नमस्कार दोस्तों, अगर आप ये जानकर परेशान हो कि आपको अपना घर बनाने में टोटल कितना ईंट लग सकता है, तो आपको परेशान होने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर के लिए जो अब तक का काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना ईंट लगा है इसके बारे में भी आप लोग को पूरा जानकारी आज देने वाला हूँ। बिल्कुल पार्ट वाइज इस घर को दिखाऊंगा, अंदर से भी दिखाऊंगा, बाहर से भी दिखाऊंगा। एक एक ईंट का जो काम यहाँ पे किया गया है 50 फीट में बाई 30 फीट में बनते हुए घर के लिए, इसको पूरा दिखाऊंगा। अगर आप इस घर को जो काम है उसको देखते हो, कितना ईंट लगा इसके बारे में अगर जान लेते हो तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको अपने घर बनाने में टोटल कितना ईंट लग सकता है। तो देखिए, इस घर का जो काम है ईंट का, साइड की तरफ कुछ एक्स्ट्रा ईंट यहाँ पे लिया गया है, चूँकि जो इस घर का खिड़की है उसके लिए बॉक्सनुमा डिज़ाइन में दोनों तरफ से जो ब्रिक वर्क किया गया है उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा ईंट लग सकता है। आपके डिज़ाइन के ऊपर है कि किस तरीके से आप अपने घर के लिए खिड़की का निर्माण है वो करवाते हो। साथ में इस घर का जो आप देख सकते हो छज्जा निकाला गया है, इसके ऊपर में अगर आप पैरापेट वाल का जो चारदीवारी किया जाता है छत के ऊपर उसको कराते हो तो उसमें भी आपको और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ईंट लग जाता है, क्योंकि 3 फीट के आसपास में आपको इसके ऊपर में ब्रिक वर्क करना होता है। तो देखिए, फ़िलहाल इसमें ऊपर का जो ब्रिक वर्क है उसे नहीं किया गया है, आप आसानी के साथ देख सकते हो। सामने की तरफ भी यहाँ पे छज्जा है वो निकाला गया है। तो इस घर का जो कॉर्नर है वहाँ पे देखिए पोर्टिको का निर्माण किया गया है और आर्क शेप का यहाँ पे काम है वो कर लिया गया है, जिससे नीचे का जो ब्रिक वर्क किया जाता है, अगर दीवार यहाँ पे जोड़ा जाता तो और भी यहाँ पे ईंट लग सकता था, लेकिन उस ईंट को यहाँ पे बचा भी लिया गया है और इस घर का जो सुंदरता है उसे बढ़ा भी लिया गया है। दाहिने की तरफ भी देखिएगा तो वहाँ पर ग्रिल का इस्तेमाल है वो किया जाने वाला है। तो इस तरीक़ा से इस घर का जो पोर्टिको है उसका निर्माण किया जा रहा है, आप आसानी के साथ देख सकते हो। और बाहर में मैंने आपको जो भी काम किया गया है ईंट का अब दिखा दिया है। और इस घर का जो फर्श का लेवल है वो भी देख सकते हो, ज़्यादा नीचे में जो इस घर का प्लिंथ बीम है उसके नीचे में ज़्यादा ब्रिक वर्क यहाँ पे नहीं किया गया। 1 से 1.5 फीट के आसपास में ब्रिक वर्क की बाहरी दीवार में सिर्फ किया गया है, आप आसानी के साथ देख भी सकते हो। उसके साथ साथ जो इस घर के लिए अंदर में काम किया गया है इसके बारे में आपको बता दूँ। तो चलिए जल्दी से चलते हैं इस घर के अंदर और देखते हैं कि आखिर अंदर में किस तरीक़ा से जो ईंट का उपयोग है वो किया जा रहा है और किया गया है। यहाँ पे आपने देखा कि पोर्टिको में आर्क शेप का इस्तेमाल किया गया है, उसके साथ साथ नीचे में बिल्कुल खाली है। नीचे में यहाँ पे जो ब्रिक वर्क किया जाएगा, जो ब्रिक सोलिंग किया जाएगा उसका भी काम अभी पूरा तरीके से बाकी है, आप आसानी के साथ देख सकते हो। तो इस ढंग से इस घर का जो नीचे वाला काम है उसे किया गया है। उसके साथ साथ लेफ़्ट साइड में आप देखिएगा तो इस घर के लिए जो सीढ़ी रूम है उसका काम है वो किया गया है। और सीढ़ी को जो काम है कंक्रीट के द्वारा बनाया गया है, और इसके लिए अगर आप ब्रिक वर्क से द्वारा बनाते हो, बहुत सारे लोग घर में बनवाते हैं सीढ़ी, तो उसमें आपको और भी ज़्यादा ईंट है उसको खपत करना होता है, उसमें ज़्यादा खपत आपका हो जाता है। चलिए और चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं क्या काम किया गया है और कितना ईंट लगा। तो यहाँ पर 5 फीट चौड़ा आपको मिल गया इस घर के लिए एक गली, और गली के दोनों तरफ से आपको एक एक रूम देखने को मिलेगा। एक रूम इधर आपको देखने को मिलेगा, दूसरा रूम इधर आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे आर्क शेप का प्रयोग भी किया गया है इस घर के अंदर में भी, ताकि इस घर का जो सुंदरता है उसे अंदर से बढ़ाया जा सके। यहाँ पे आपको आगे में मिलेगा हॉल, उसके साथ साथ इधर मिलेगा आपको कॉमन टॉयलेट बाथरूम, आगे में बेडरूम मिलेगा, उसको सब मैं दिखाऊँगा। लेकिन पहले मैं आपको गली के दोनों तरफ से जो बेडरूम है उसको दिखाता हूँ। ये देखिए, जो इस घर का पहला बेडरूम है उसे आप देख सकते हो, इस तरीक़े से काम किया गया है। कुछ भी ईंट का एक्स्ट्रा खपत यहाँ पे नहीं किया गया, अलमीरा वगैरह भी इसमें रूम के अंदर में नहीं बनाया गया है। और इसके जस्ट दाहिने तरफ भी आप देखते हो, गली के दाहिने तरफ, तो यहाँ पे भी आपको एक रूम देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी कुछ भी ईंट का एक्स्ट्रा वर्क नहीं किया गया, सिर्फ दीवार का काम किया गया है। 4 फीट बाई 4 फीट का स्टैंडर्ड साइज़ का जो विंडो है उसका निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। तो देखिए, इस ढंग से इस घर का जो काम है वो किया जा रहा है। और इसके साथ साथ आगे बढ़ते हो थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इस घर के लिए हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया, और लेफ़्ट साइड में आपको मिल जाता है इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट बाथरूम। ये देखिए, इसमें भी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, एक वेंटिलेटर के लिए जगह छोड़ा गया है। 3 फीट पे 7 फीट का डोर है। यहाँ पे इस घर के लिए बेडरूम आपको देखने को मिलता है, जो कि इस घर के लिए तीसरा बेडरूम है। जी हाँ दोस्तों, इस घर में आपको टोटल 4 बेडरूम देखने को मिलेगा और ये तीसरा बेडरूम है। और उसके साथ साथ ये हॉल है, मैंने आपको बताया। इसके बगल में भी कुछ डाइनिंग एरिया के लिए जगह है वो छोड़ा गया, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। एक एग्जिट डोर भी इस घर के लिए लगाया गया, मतलब 2 मेन डोर इस घर के लिए आप
बोल सकते हो सामने की तरफ और एक साइड की तरफ छोटा सा दरवाज़ा लगाया गया है। आगे चलते ही आप देखते हो कि आपको यहाँ पे छोटा सा डाइनिंग एरिया के रूप में इस्तेमाल करने के लिए जगह मिल जाता है। एग्जिट डोर इसी में दिया गया है देखिए, और इसके साथ साथ बगल में विंडो है। तो इस तरीक़े से अगर आप ज़्यादा दरवाज़ा देते हो तो जो आपका ईंट का खपत है वो भी कम होता है। और उसके साथ साथ विंडो भी यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़े से बड़ा साइज़ का विंडो यहाँ पे दिया गया है। देखिए 4 फीट बाई 4 फीट का यहाँ पे डबल विंडो का प्रयोग किया गया है। इस घर का ये रूम है, आप देख सकते हो ये मास्टर बेडरूम है और इसी में आपको अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम में देखने को मिल रहा है। इसके लिए पार्टीशन वाल 5 इंची का किया गया है। वैसे आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ और साथ में बताऊंगा कि कितना ईंट लगा। पहले आप इस घर का जो काम है उसे देखिए, फिर अंदाज़ा लगाइए कि आखिर इस घर में कितना ईंट लगा होगा। वैसे तो मैं आपको बताने ही वाला हूँ कि अब तक टोटल कितना ईंट लगा है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस रूम के लिए जो बगल में इस घर का जो काम किया गया है पीछे की तरफ दाहिने साइड के कॉर्नर पे, यहाँ पे आपको मिल जाता है इस घर के लिए किचन। ये देखिए ये किचन है और डबल विंडो के साथ यहाँ पे किचन को भी बनाया जा रहा है। तो काफ़ी ईंट जो यहाँ पे है वो बच गया है, क्योंकि ज़्यादातर जो रूम है या फिर आप देख सकते हो किचन है, डबल विंडो का प्रयोग किया गया है। स्टैंडर्ड साइज़ में 4 फीट बाई 4 फीट के आसपास में जो ये खिड़की है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और उसके साथ साथ वेंटिलेटर के रूप में भी आपने देखा कि ज़्यादातर जगह में जगह छोड़ा गया है। तो वहाँ से हम लोगों ने घर में इंटर किया, दोनों तरफ से एक एक आपको रूम मिला था। उसके साथ साथ और इधर मिल गया था कॉमन टॉयलेट बाथरूम, फिर और एक और रूम मिला आपको। उसके साथ साथ इधर आपको मिल गया हॉल, आप देख सकते हो। और उसके साथ साथ मैं अभी जहाँ पे खड़ा हूँ ये है इस घर के लिए डाइनिंग एरिया, ये देख सकते हो। इधर आपको किचन हो गया, मेरे पीछे हो गया इस घर के लिए मास्टर बेडरूम। तो टोटल 4 बेडरूम के साथ इस घर को बनाया जा रहा है। हॉल भी है, डाइनिंग एरिया भी है, किचन भी है, टॉयलेट बाथरूम भी है, सीढ़ी भी है, आप देख सकते हो। उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस घर का जो अंदर का दीवार है वो 5 इंच के साथ यहाँ पे रखा गया है। और नीचे का जो ब्रिक सोलिंग का काम है वो पूरा बाकी है। इसमें भी अच्छा खासा ईंट आपका लग सकता है। ये देख सकते हो मिट्टी का भराई किया गया है। इसके बाद में ब्रिक को रखते हुए इसका सोलिंग किया जाएगा। तो सोलिंग में भी अच्छा खासा आपका ईंट लग सकता है। जो आपका टुकड़ा वगैरह है उससे भी आप इस्तेमाल में कर सकते हो। हालांकि टुकड़ा लगाते हो तो आपका कंक्रीट ज़्यादा लगता है, जो ढलाई करते हो तो ज़्यादा जहाँ पे जगह खाली रहता है वहाँ पे मसाला है वो ज़्यादा लगता है। तो ऐसे बचा हुआ जो ईंट है उसको आप यूज़ कर सकते हो। अंदर का देखिए कुछ इस तरीक़े से 5 इंची का दीवार के रूप में पार्टीशन वाल रखा गया है। प्रत्येक अंदर का दीवार को 5 इंची का ही रखा गया है पार्टीशन वाल के रूप में। आप उधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, सारा पार्टीशन वाल 5 इंच का ही रखा गया। ऐसा करने से आपका जो ईंट है उसका बचत होता है। अगर प्रॉपर कॉलम और बीम लगाए हो तो आसानी के साथ आप इस तरीक़ा से लगा सकते हो अपने घर में 5 इंची का दीवार। उसके साथ बाहर का दीवार 10 इंची का रखा गया है। जो आउटर वाल है वो 10 इंची का है और अंदर का जो पार्टीशन वाल है वो सारा पार्टीशन वाल 5 इंची का रखा गया है, आप देख सकते हो। इस ढंग से इस घर का जो टोटल काम है उसे किया जा रहा है। दोस्तों अब ये जान लेते हैं कि आखिर इस 50 फीट बाई 30 फीट में जो घर बनाया जा रहा है इसमें अब तक टोटल कितना ईंट का खपत हो चुका है। तो दोस्तों इस घर को बनाने के लिए जो फुटिंग से लेकर अब तक जो टोटल ईंट लगा है वो लगा है 20,000 ईंट इसके लिए मंगाया गया था। मतलब टोटल जो ईंट था इस घर को बनाने के लिए 20,000 ईंट मंगाया गया था, जिसमें आपने घर के अंदर भी देखा कि कुछ ईंट बचा हुआ था और बाहर भी कुछ ईंट आप देख रहे हो कि रखा हुआ है। मतलब 1,000 के आसपास में ईंट अभी बचा हुआ है। तो अगर 20,000 ईंट मंगाया गया और 1,000 ईंट अब तक बचा हुआ है तो जो टोटल संख्या लगा इस घर में ईंट का वो है 19,000। तो 19,000 के आसपास में ईंट लगा है। 1500 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है घर के लिए, जो कि 50 फीट बाई 30 फीट में बनाया जा रहा है। स्टैंडर्ड साइज़ का इस घर के लिए आपने देखा कि जो विंडो है, दरवाज़ा है, या फिर आप देख सकते हो सामने की तरफ भी आर्क सब का इस्तेमाल किया गया है, पोर्टिको है। तो इस तरीक़ा से इस घर में काम है वो किया गया है। उसके साथ साथ जो सीढ़ी है वो भी कंक्रीट के साथ में बनाया गया है। बहुत सारे लोग ईंट का जो सीढ़ी रहता है उसका निर्माण करते हो तो उसमें और भी ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा ईंट लग सकता है। नीचे का जो फर्श बनाने का काम है वो भी अभी बाकी है। तो अच्छा खासा ईंट अभी इस घर का फर्श में। उसके साथ साथ इस घर का जो ऊपर में हेडर रूम बनाया जाता है, जो सीढ़ी रूम बनाया जाता है, उसमें भी और भी ज़्यादा ईंट लगने वाला है। उसके साथ साथ जो इस घर का ऊपर में छत के ऊपर में 4 दीवारी लोग करते हैं, जिसे लोग पैरापेट वाल बोलते हैं, तो उसमें भी आपको ईंट लग सकता है। मतलब इस घर का सीढ़ी रूम, छत के ऊपर का 4 दीवारी और उसके साथ साथ इस घर का जो नीचे में ब्रिक सोलिंग करना है वो सारा ईंट अभी बाकी है। तो टोटल जो अब तक ईंट लगा है वो 19,000 के आसपास में ईंट अब तक लग चुका है। आपने देखा कि और भी इसमें ईंट लगने का काम वो अभी किया जाना बाकी है।
तो अगर आप भी अपने लिए 1500 से 1600 स्क्वायर फीट के आसपास में घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हो तो इसके लिए आप 18,000 से लेकर 20,000 का जो ईंट है उसका इस्तेमाल आपको हो जाएगा। इसका एस्टिमेशन लेकर आपको चलना चाहिए। ईंट का रेट का बात कर लिया जाए तो हर जगह में ईंट का कीमत आपको पता है कि एक नहीं रहता है। कहीं पे 4 रुपये पर ईंट के हिसाब से मिल जाता है आपको। उसके बाद कहीं पे 6 रुपये के आसपास में रेट है, कहीं पे 8 से 10 रुपये, मतलब 4 से 10 रुपये के आसपास में एक ईंट का कीमत अभी पूरे भारत में चल रहा है। तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करते हुए जो टोटल प्राइस लगने वाला ईंट का उसका आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप 19,000 को गुना करते हो आपके यहाँ का रेट से तो आपको टोटल कितना रुपये लगेगा ईंट में उसको आप आसानी के साथ निकाल सकते हो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।